प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। आपको बता दें, टीजीटी, पीजीटी, एलटी और जीआईसी के लिए हम पहले मॉडल पेपर के साथ या प्रैक्टिस पेपर के साथ आपके बीच में उपस्थित हैं। यह प्रैक्टिस सेट आप सभी मित्रों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके जब आप तैयारी कर रहे हैं। किसी भी परीक्षा की तैयारी करने से पहले यह आपका उद्देश्य होना चाहिए कि उस परीक्षा के सिलेबस को अच्छी तरह से पढ़ लें। सिलेबस के जो पार्ट्स हैं वो कहाँ से आपको मिलेंगे, कहाँ से उसका नोट्स बना सकते हैं, इन बातों को देख लें। उसके बाद उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को कर लें और टॉपिक वाइज उस प्रैक्टिस पेपर को कर लें। ऐसा करने से आप अपनी परीक्षा की पूर्ण तैयारी कर लेते हैं। बाद में आप मॉडल पेपर को सॉल्व कर लीजिए और उसके बाद आप परीक्षा हाल में सम्मिलित होइए। आपका सिलेक्शन 100% सुनिश्चित है। लेकिन अब मुद्दा ये है कि जो प्रैक्टिस पेपर हम लोग करेंगे कैसे, तो हम लोग इसी प्रकार से प्रैक्टिस पेपर करेंगे। सप्ताह में एक दिन यानी संडे को आपको 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस पेपर दिया जाएगा और थर्सडे को आपको एक 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस पेपर दिया जाएगा। थर्सडे को जो प्रैक्टिस पेपर दिया जाएगा उसमें भी हिंदी इंग्लिश मिक्स रहेगी और इसमें भी हिंदी इंग्लिश मिक्स रहेगी। हालांकि इसमें कोशिश ये की जाएगी कि ज़्यादातर इंग्लिश के कंटेंट हो और थर्सडे वाले में ज़्यादातर हिंदी के कंटेंट होंगे। यानी आप ये मान चलते हैं दोनों प्रैक्टिस पेपर आप सभी लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। मैं चाहूँगा कि आप दोनों प्रैक्टिस पेपर सप्ताह के ज़रूर सॉल्व करें। आज के इस प्रैक्टिस पेपर में 50 प्रश्न रखे गए हैं। यदि आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से नहीं जुड़े हैं तो अवश्य जुड़ जाइए और यहाँ से जुड़ करके आप प्रैक्टिस पेपर के सभी श्रृंखला को प्राप्त कर सकते हैं। तो आज का जो प्रैक्टिस पेपर, इसमें अलग अलग प्रकार के प्रश्न हर एक चैप्टर से रखे गए हैं। जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं वह भी प्रश्न रखे गए हैं, कुछ और इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं एनसीईआरटी पैटर्न से, वह प्रश्न रखे गए हैं। हम उम्मीद करेंगे कि आपके 50 में से 40 प्रश्न कम से कम सही होंगे। अगर कम से कम 40 प्रश्न आपके सही होने चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट कर बताइएगा कितने प्रश्न सही हुए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने ले आते हैं और पहला प्रश्न आपका है, माइकोप्लाज्मा इज बिलोंग टू व्हिच किंगडम। कह रहा माइकोप्लाज्मा किस किंगडम से बिलोंग करता है। माइकोप्लाज्मा को आप लोग पीपीएलओ भी कहीं कहीं लिखा मिलता है, यानी प्लेउरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ये किस किंगडम से बिलोंग करता है। तो आपको बता दें, जितने भी प्रोकैरियोट, जब आर्यन छुटेकर का 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन 1969 में आया तो उसमें यही कहा गया कि सभी ऑर्गेनिज्म को 5 अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर दिए गए। फर्स्ट ग्रुप को हम लोग मोनेरा कहते हैं और सेकंड को प्रोटिस्टा, थर्ड को फंजाई, फोर्थ को प्लांटी और लास्ट में फिफ्थ को एनिमेलिया कहा जाता है। इसके बाद जब यहाँ जाते हैं तो जो मोनेरा होता है इसमें सभी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं। आप सभी लोग जानते हैं माइकोप्लाज्मा कैसा होता है, प्रोकैरियोटिक होता है। अतः माइकोप्लाज्मा को कहाँ रखा गया है, मोनेरा के अंतर्गत रखा गया है, यानी मोनेरा किंगडम में माइकोप्लाज्मा को रखा गया। ठीक है, ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न आपका है, द फर्स्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम इज एग्जिबिटेड बायलेटरल सिमेट्री इज। कह रहा पहला किंगडम जो है वो कौन सा किंगडम, किंगडम एनिमेलिया का कौन सा पहला फाइलम है, फर्स्ट फाइलम है जो जिसमें बायलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। एनिमल को आपने बांटा होगा, दो प्रकार से बांटेंगे आप, बांटेंगे एक बायलेटरल सिमेट्री और एसिमेट्रिकल एनिमल बांटे जाएंगे। उसके बाद बायलेटरल सिमेट्री होगी और एक कौन सी सिमेट्री होती है जल्दी आप बता दीजिए। एक होती है आपकी एसिमेट्रिकल हो जाता है और दूसरे बाद रेडियल सिमेट्री हो जाती है और तीसरी हो जाती है बायलेटरल सिमेट्री। बायलेटरल सिमेट्री में ऑर्गेनिज्म को जब बांटा जाता है तो लेफ्ट और राइट पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। ये स्टार्ट होता है प्लेटेहेल्मिन्थेस से। जब आप क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे प्रोटोजोआ तो चला जाता है किस में, प्रोटिस्टा में। उसके बाद आप चले जाएंगे पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा यानी डेरिया कहते हैं, उसका प्लेटेहेल्मिन्थेस। पोरीफेरा और सिलेंट्रेटा में जो है रेडियल सिमेट्री पाई जाती है और जैसे ही आप जहाँ जाएंगे प्लेटेहेल्मिन्थेस में, वहाँ पे सिमेट्री कौन सी पाई जाती है, तो वहाँ पे सिमेट्री पाई जाती है बाईलेटरल सिमेट्री। वहाँ से अपर चलती चली जाती है, जा कर के वहाँ पे इकाइनोडर्मेटा में थोड़ा सा अंतर आएगा, चूँकि इकाइनोडर्मेटा का जो ऑर्गेनिज्म होता है उसमें रेडियल सिमेट्री पाई जाती है और जो उसका लार्वा होता है उसमें बायलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। चर्चा करेंगे कभी उसके बारे में। तो आपका सही आंसर क्या हो जाता है, प्लेटेहेल्मिन्थेस। आपको क्लासिफिकेशन याद होगा, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, उसके बाद आपका जो होता है प्लेटेहेल्मिन्थेस, एस्केल्मिन्थेस, एनेलिडा, उसके बाद आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकार्डेट, उसके बाद जो है कार्डेट में फिर चले जाते हैं तो वर्टिब्रेट आ जाता है, या कार्डेट को फिर बांटते हैं उसमें। तो उसमें 3 सिफेलोकार्डेट, यूरोकार्डेट और वर्टिब्रेट। सिफेलोकार्डेट में जिसमें हेड रीजन में कार्डेटा पाया जाता है,
वो उसके बाद यूरोकार्डियस जिसमें टेल रीजन में पाया जाता है, और तीसरा होता है वर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट को फिर बांट देते हैं दो भागों में, आपको याद होगा दोनों भाग कौन कौन से हो जाते हैं, एक ग्नैथोस्टोमेटा और ग्नैथोस्टोमेटा। और उसके बाद फिर चले जाते हैं, मान लेते हैं सीधे सीधे कह दीजिए पीसेज आ जाएगा, क्लास में चले जाए, पीसेज हो जाता है, रेप्टीलिया हो जाता है, एम्फीबिया हो जाता है, रेप्टीलिया हो जाता है, और उसके बाद एप्स हो जाते हैं और मैमेलिया हो जाते हैं। तो ये एक पूरा सिस्टम है, उस सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, पूरा समझेंगे। तो यहाँ पे जो चीज़ें दी गई हैं, यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाता है आपका, प्लेटेहेल्मिन्थीज हो जाता है। ठीक है। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल इज प्रेजेंट इन, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल कह रहा किस में पाया जाता है। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल जो होता है ये पाया जाता है किस में, अमीबा में भी पाया जाता है, यूग्लिना में भी पाया जाता है, पैरामीशियम में भी पाया जाता है, और किस में पाया जाता है, ये ऑल ऑफ दीज, मतलब सभी में पाए जाते हैं। बैक्टीरिया में भी पाया जाता है, किसमें, बैक्टीरिया में भी पाया जाता है। और जब बैक्टीरिया में पाया जाता है तो वह बैक्टीरिया में पाया जाने वाला कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल को हम लोग क्या कहते हैं, गैस वैक्यूल कहते हैं। क्या कहा जाता है, गैस वैक्यूल कहा जाता है किसको, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल को, जो बैक्टीरिया में पाया जाता है। ये तो प्रोटिस्टा के सभी एनिमल हैं और बैक्टीरिया में भी पाया जाता है। ठीक है। अब यहाँ पा जाते हैं, देखिए स्टडी विद प्रदीप की तरफ से आपके टीजीटी पीएचडी बैच से जुड़ने के लिए दो क्लासेस हमारी चल रही। पहली क्लास हमारी चल रही संकल्प बैच की, और दूसरी विनर बैच की। विनर बैच में इंग्लिश में कंटेंट है और संकल्प बैच में हिंदी में सभी चीज़ें चल रही हैं। तो ये आपका हो गया संकल्प बैच और विनर बैच, और इसके लिए आपको जुड़ने के लिए हमें पे करना होगा मिनिमम 99 और मैक्सिमम आपको 999 पे करना होगा। अभी आपकी अपनी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी फ़ीस देना चाहते हैं। ठीक है। जब आप फीस पे करेंगे, फीस पे करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट हमारे इस नंबर पे 8887974395 पे आप हमें भेजेंगे। जब आप हमें यह पैसा भेजेंगे तो यही पैसा हम आपको क्या करेंगे, इसी पैसे का आपको नोट्स दिया जाएगा, प्रैक्टिस पेपर दिया जाएगा, मॉडल पेपर। यह प्रैक्टिस पेपर सबके लिए फ्री है, लेकिन इसका पीडीएफ उन्हीं लोगों को मिलेगा जो लोग ये पैसा पेड किए होंगे, यानी चैनल पे पैसा पेड करके जुड़े होंगे, उन्हीं लोगों को ये मटेरियल दिया जाएगा। अतः हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप ज़रूर पैसा पेड करें और पैसा पेड करके इस बैच का हिस्सा बने, जो आपके लिए लाभदायक होगा। एंटमीबा हिस्टोलिटिका आपके सिलेबस में दिया गया है। एंटमीबा हिस्टोलिटिका हैज क्या होता है, तो उसके पास जो होता है वन स्यूडोपोडिया क्या पाया जाता है, वन स्यूडोपोडिया पाए जाते हैं। तो एंटमीबा हिस्टोलिटिका में स्यूडोपोडिया कितने होते हैं, वन स्यूडोपोडिया पाया जाता है। तो आपका आंसर यहीं पे सही हो जाता है। उसके बाद स्यूडोपोडियम पाए जाते हैं या पोडिया पाया जाता है। ठीक है। उसके बाद यूग्लिना कंटेन क्लोरोफिल। यूग्लिना आप जानते हैं कि कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल है, यानी जब ये इसको प्रकाश नहीं मिलता है, लाइट नहीं मिलती है, तो उस समय वो यह हेट्रोट्रॉपिक जैसा बिहेवियर करने लगता है, यानी एनिमल जैसा बिहेवियर करने लगता है। और जब इसको लाइट मिल जाती है तो क्या काम करता है, प्लांट जैसा बिहेवियर करने लगता है और अपना भोजन खुद से बनाने लगता है, यानी ऑटोट्रॉपिक रिएक्शन करने लगता है। ऐसी कंडीशन में एंटमीबा इसको यूग्लिना को कहा जाता है कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। और यहाँ पे इसमें जो क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल बी और ए पाया जाता है। कौन सा क्लोरोफिल का पिगमेंट पाया जाता है, क्लोरोफिल बी और ए का पिगमेंट पाया जाता है। स्लीपिंग सिकनेस एक डिजीज होती है, आप सबको पता होगा कि प्रोटोजोवन डिजीज है, और प्रोटोजोवन डिजीज आपके सिलेबस का हिस्सा है। तो स्लीपिंग सिकनेस इन मैन इज काज्ड, कह रहा निद्रा रोग मनुष्य में किसके कारण से होता है, तो ये होता है ट्रिप्नोसोमा के कारण होता है, ट्रिप्नोसोमा पैलिडम के कारण ये आपको डिजीज होता है, जो कि प्रोटोजोआ है, और इसके कारण मनुष्य में कौन सा रोग होता है, स्लीपिंग सिकनेस नामक बीमारी हो जाती है। चलें आगे, क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं, और अगला क्वेश्चन है द फ्रेश वाटर स्पंज। स्पंज में फ्रेश वाटर स्पंज किसे कहा जाता है, तो स्पंजिला को जो है फ्रेश वाटर स्पंज कहा जाता है। क्या कहते हैं, फ्रेश वाटर स्पंज कहते हैं। आपको कमेंट करके बताना है कि जो है बाथ स्पंज किसे कहा जाता है, बाथ स्पंज किसे कहा जाता है, आप कमेंट करके इस प्रश्न का आंसर दें। उसके बाद प्लेटेहेल्मिन्थीज से एक प्रश्न रखा गया है कि फ्लेम सेल आर एसोसिएटेड विथ, फ्लेम सेल किससे रिलेट करती है, किससे जुड़ी होती है, या किससे इसका रिलेशन है, तो फ्लेम सेल का रिलेशन किससे होता है, स्क्रीशन से होता है। यह स्क्रीशन की सेल पाई जाती है प्लेटेहेल्मिन्थीज में, तो स्क्रीशन से जुड़ा होता है। स्क्रीशन मतलब हिंदी में होता है उत्सर्जन। ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। बॉडी कैविटी ऑफ एस्केरिस, कह रहा है एस्केरिस के अंदर पाए जाने वाली बॉडी कैविटी को क्या कहते हैं, तो एस्केरिस में पाए जाने वाली बॉडी कैविटी को क्या कहते हैं, एस्केरिस की देह गुहा में पाई जाने वाली
जो देह गुहा होती है वो कैसी होती है, स्यूडोसिलोम होता है। 3 प्रकार का सिलोम पाया जाएगा, हम लोग डिस्कस करेंगे, कभी पढ़ेंगे। पहला सिलोम जो होता है वह कैसा होता है आपका, ट्रोसिलोम होता है। एक होता है जो है एसिलोमैटिक एनिमल होते हैं, स्यूडोसिलोमैटिक होते हैं और सिलोमैटिक होते हैं। एसिलोमैटिक में सिलोम नहीं पाया जाता, स्यूडोसिलोम में सिलोम पाया नहीं जाता, लेकिन देखने से लगता है कि सिलोम पाया जाता है। और जो सिलोमैटिक होते हैं उसमें सिलोम पाया जाता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा कि एस्केरिस की बॉडी कैविटी कैसी है, स्यूडोसिलोमिक होती। कैसी होती है, स्यूडोसिलोमिक होती है। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ अर्थवार्म इज, कह रहा अर्थवार्म का जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो क्या होता है, तो आप बताएंगे केंचुए में उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है। तो केंचुआ जो होता है उसका उत्सर्जी पदार्थ अमोनिया और यूरिया दोनों हो सकते हैं। कौन हो सकते हैं, अमोनिया और यूरिया दोनों हो सकता है। किसका, अर्थवार्म का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है अमोनिया और यूरिया दोनों हो सकता है। तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलेंगे और पहला ऑप्शन आपको पहले क्वेश्चन का 11 के क्वेश्चन का आंसर बताना होगा। फर्स्ट यूकैरियोटिक वेयर्स, कह रहा पहले यूकैरियोटिक्स होते हैं कौन से हैं, जो पहले यूकैरियोटिक हैं आपको बताना है। तो इस प्रश्न का आंसर आप दीजिए, फर्स्ट यूकैरियोटिक कौन से हैं। देखिए मैंने कहा कि आर्य छुटेकर ने आपके पूरे ऑर्गेनिज को 5 ग्रुप में डिवाइड कर दिए। पहले ग्रुप का नाम उन्होंने रखा मोनेरा, दूसरे किंगडम का नाम उन्होंने रखा प्रोटिस्टा, फिर उन्होंने रखा किसको, फंजाई को, उसके बाद उन्होंने रखा प्लांटी को और इनमेलिया को। तो जो मोनेरा है वो प्रोकैरियोटिक होता है, और मोनेरा के बाद जो 4 होते हैं आपके वो सभी कैसे होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। लेकिन उसमें पहले क्रम पे कौन आ जाता है, प्रोटिस्टा आ जाता है। तो हमारे प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रोटिस्टा हो जाएगा, जो कि किसको बताता है, यूकैरियोटिक के पहले ग्रुप को बताता है। यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर एनिमल इसमें पाए जाते हैं। अगला प्रश्न आपका हो जाता है यहाँ पे, क्या कहते हैं, हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी, कह रहा निम्न में से कौन सा ऐसा है जो सेल थ्योरी का एक्सेप्शन है। देखिए सेल थ्योरी के बारे में मैंने आपको बताया कि 1824 ईस्वी में डुजार्डिन नामक या ड्यूट्रोचेट नामक साइंटिस्ट थे। ड्यूट्रोचेट ने क्या काम किया, सेल थ्योरी को सबसे पहले पब्लिश करने की कोशिश की, लेकिन उनकी सेल थ्योरी एक्सेप्टेबल नहीं रही, अतः उनका नाम नहीं लिया जाता। लेकिन कभी पूछा जाए कि सबसे पहले प्रयास किसने किया था, तो आप ड्यूट्रोचेट का नाम बताएंगे। सेल थ्योरी जो एक्सेप्टेबल हुई वो हुई स्लाइडेन और स्वान की। ठीक है, स्लाइडेन कौन थे, बॉटनिस्ट थे, और जो स्वान थे वो जूलॉजिस्ट थे। ये 1838 1839 में, यानी 1838 और 1839 की घटना है। सेल थ्योरी इन्होंने पब्लिश कर दी, और उसके बाद इन्होंने कहा कि ऑल ऑर्गेन आर मेड अप ऑफ, किससे, सेल से बने होते हैं। यानी स्लाइडेन ने कहा था कि सभी प्लांट बने होते हैं, और स्वान ने कहा था कि सभी एनिमल बने होते हैं। बाद में 1855 ईस्वी में, यानी 1855 में आर बिरचो नामक एक साइंटिस्ट आते हैं, और उन्होंने कहा कि ऑल ऑर्गेन आर मेड अप ऑफ सेल बट न्यू सेल आर फॉर्म्ड बाय द प्री एग्जिस्टिंग सेल। यानी जो पहली कोशिका होती है वो पहले से प्राप्त पूर्ववर्ती कोशिका से उसका जन्म होता है, और इसके लिए उन्होंने एक टर्म दिया। क्या टर्म दिया, ऑमनी सेलुला ई सेलुला। लेकिन वायरस एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें सेल नहीं पाई जाती है। जब ये एनिमल बॉडी में जाता है, प्लांट बॉडी में जाता है, यानी लिविंग बॉडी में जाता है, तो लिविंग जैसा बिहेवियर करने लगता है, और जब लिविंग बॉडी से बाहर चला जाता है तो कैसा बिहेवियर करने लगता है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसा बिहेवियर करने लगता है। अतः वायरस को कनेक्टिंग लिंक बिटवीन किसमें, लिविंग एंड नॉन लिविंग भी कहा जाता है। चले आगे। द टर्मिनल एंड ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड, कह रहा जब कोई क्रोमोसोम का टर्मिनल एंड आ जाए, जब क्रोमोसोम को आप डिवाइड करेंगे, हम लोग संकल्प बैच में माइटोकॉन्ड्रिया से हमको पढ़ना है। तो जब संकल्प बैच में आप लोग आएंगे तो वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया भी पढ़ना है, और उसके बाद आपको क्लोरोप्लास्ट पढ़ना है, और वहाँ पे कुछ साइटोपंचर वगैरह छोटे छोटे टॉपिक 2-3 पढ़ने हैं, सेंट्रोसोम ये सब पढ़ने हैं। और उसके बाद तुरंत हम लोग न्यूक्लियस में प्रवेश करेंगे। संकल्प बैच में आपकी 7 क्लास हो चुकी है, और जैसे ही आप प्रवेश करेंगे किसमें, न्यूक्लियस में, तो न्यूक्लियस में आप क्रोमोसोम के बारे में पढ़ेंगे, तो वहाँ पे क्रोमोसोम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। जब एकदम क्रोमोसोम क्या होता है, बहुत टर्मिनल एंड पे पहुँच जाता है सेंट्रोमियर उसका, तो ऐसी कंडीशन को उसे क्या कहते हैं, टीलोसेंट्रिक कहते हैं, या टीलोमियर भी कहा जाता है। तो आपका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर
सी आपका सही आंसर हो जाता है। ठीक है, देखिए स्टडी विद प्रदीप का मुख्य उद्देश्य है कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर देखिए लिखा गया आपकी जीत ही हमारी जीत है, यानी हर तरह से आपके लिए संकल्पित है। तो अतः आप इसे जरूर प्यार दें, अपने मित्रों तक भेजें, पहुँचाएँ सबको, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कराएँ। हम आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम तभी कर पाएंगे जब आप वीडियो को देखते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं, तो हमारा भी उत्साह बढ़ता है और हम और बेहतर से और बेहतर करने का प्रयास करते रहते हैं। क्रोमोसोम आर प्रेजेंट इन, क्रोमोसोम पाए जाते हैं। क्रोमोसोम कैसे पाए जाते हैं, यहाँ से देखिए इंग्लिश नहीं लिखी गई है, हम हिंदी नहीं लिखी गई है, हम हिंदी आपको बताते चलेंगे। क्रोमोसोम पाए जाते हैं, कहाँ पे पाए जाते हैं, तो आप कहेंगे क्रोमोसोम में क्या पाए जाते हैं, डीएनए पाया जाता है, आरएनए होते हैं, और क्या होते हैं, प्रोटीन ओनली या प्रोटीन। अब देखिए जो क्रोमोसोम होते हैं उसमें नॉन हिस्टोन प्रोटीन और हिस्टोन प्रोटीन दोनों हो सकते हैं डीएनए के साथ। तो आपका सही ऑप्शन हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाता है। यहाँ पे देखिए डीएनए हिस्टोन प्रोटीन, आरएनए कट गया था। ठीक है, उसके बाद यहाँ डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन ओनली, ते भी कट गया था, और यहाँ पे डीएनए एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन, ते भी कट गया था। डीएनए आरएनए और हिस्टोन हो या नॉन हिस्टोन प्रोटीन, कोई प्रोटीन हो सकती है, प्रोटीन सिर्फ लिखेंगे। आपने मेंडल लॉ सॉल्व किया होगा, तो मेंडल का जब आप सेकंड लॉ सॉल्व करते हैं, लॉ प्योरिटी ऑफ गैमीट वाला लॉ, तो आप चेकर बोर्ड बनाते हैं। वो चेकर बोर्ड कुछ इस प्रकार से बनता है, यहाँ पर आप लिखते हैं कैपिटल टी, यहाँ पर लिखते हैं स्मॉल टी, यहाँ पर लिखते हैं कैपिटल टी, यहाँ पे स्मॉल टी। इसे कहते हैं चेकर बोर्ड। और ये चेकर बोर्ड जो बताया गया था, किसके द्वारा बताया गया था, पुनेट नामक साइंटिस्ट द्वारा बताया गया था। आपकी एनसीईआरटी में क्लास 12 के चैप्टर नंबर 5 में इसके बारे में चर्चा की गई है, तो वो फैक्ट फाइल में, तो वहाँ पर आप पढ़ेंगे तो ये पुनेट नामक साइंटिस्ट द्वारा बताया गया। चेकर बोर्ड मेथड किसके द्वारा दिया गया है, पुनेट नामक साइंटिस्ट द्वारा दिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग द सेक्स लिंक डिजीज, कह रहा है निम्न में से कौन सा ऐसा है जो सेक्स से जुड़ी हुई बीमारी है, तो वो आपकी हो जाती है हीमोफीलिया है, कलर ब्लाइंडनेस है। ठीक है, ये सभी बीमारी, हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, ये दोनों बीमारियां, और उसके बाद आपका एक और होता है, तो ये क्या हो जाते हैं, सेक्स लिंक डिजीज हो जाते हैं, हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस किसके कारण होता है, विटामिन ए की कमी से होता है, और ईओसिनोफिल किस में आता है, ईओसिनोफिल जो है आपके डब्ल्यूबीसी के ग्रेन्यूल्स में आ जाते हैं। विंग्स ऑफ बटरफ्लाई, बर्ड्स एंड बैट आर, कह रहा है विंग्स ऑफ बटरफ्लाई यानी तितलियों के पंख, पंछियों के पंख और बैट के पंख में क्या अंतर पाया जाता है, कौन से आर्गन होते हैं, ये सभी कैसे होते हैं, एनालागस आर्गन होते हैं। कैसे आर्गन होते हैं, एनालागस आर्गन होते हैं। विंग्स ऑफ बटरफ्लाई, बैट और बर्ड्स, इन सब का काम कैसे आर्गन होते हैं, एनालागस आर्गन होते हैं। इसमें फंक्शन एक होता है लेकिन ओरिजिन डिफरेंट होती है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ एज ए रिजल्ट ऑफ केमिकल इवोल्यूशन हैज़ बीन एक्सप्लेन्ड इन डिटेल्ड बाई, कह रहा है कि लाइफ की, जीवन की उत्पत्ति के बारे में रासायनिक अभिक्रिया किसके द्वारा बताई गई थी या किसके द्वारा की गई थी, तो स्टैनले एल मिलर के द्वारा की गई थी। यहाँ पे पूरा नाम नहीं लिखा गया है, सिर्फ मिलर लिखा गया है, तो आपका सही आंसर हो जाता है स्टैनले एल मिलर, यानी आपका मिलर सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर पहुंचते हैं हम लोग 19 पे, और यहाँ पा जाते हैं नेचुरल सिलेक्शन ऑपरेट्स अपॉन, नेचुरल सिलेक्शन किसके ऊपर ऑपरेट होता है, तो नेचुरल सिलेक्शन जो होता है वह ऑपरेट होता है इंडिविजुअल के ऊपर, किसके ऊपर, इंडिविजुअल के ऊपर। ये आपका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, इंडिविजुअल के ऊपर नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी जो है ऑपरेट होती है या अप्लाई होती है। म्यूटेशन इज, म्यूटेशन क्या है, म्यूटेशन जो है एक प्रकार का इनहेरिटेबल चेंज है इन द सीक्वेंस ऑफ जीनोमिक डीएनए, डीएनए में पाया जाने वाला कोई भी एक ऐसा चेंज है जिसकी वजह से वह कैरेक्टर इनहेरिट होने लगता है। ऐसे चेंज को हम लोग क्या कहते हैं, म्यूटेशन कहते हैं। यानी सडन चेंज हो और वह नेक्स्ट प्रोजनी में भी चला जाए, यानी नई स्पीसीज का जन्म हो जाए, ऐसे म्यूटेशन को हम लोग क्या कहते हैं, जल्दी बता दीजिए, उसे कहा जाता है, ऐसे इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहते हैं, म्यूटेशन कहते हैं। गोल्डन एज ऑफ डायनासोर वाज, कह रहा डायनासोर का जो गोल्डन समय था यानी सुनहरा समय था वो कौन सा युग था, तो वो मीजोजोइक एरा था। कौन सा एरा था, मीजोजोइक एरा था, तो जिसमें गोल्डन एज कहा जाता है, किसका, गोल्डन एज होता है डायनासोर का। फॉसिल्स ऑफ द निएंडरथल्स मैन वेयर फर्स्ट फाउंड इन, कह रहे हैं निएंडरथल मैन के जो फॉसिल्स हैं यानी जीवाश्म हैं सबसे पहले कहाँ प्राप्त हुए थे, यानी निएंडरथल मैन के जीवाश्म कहाँ प्राप्त हुए थे, तो आप कहेंगे जर्मनी में प्राप्त हुए थे। कहाँ पे, जर्मनी एक देश है और वहाँ पे प्राप्त हुए थे।
प्राइमेट्स इंक्लूड, जब मैमेलिया में आप जाएंगे तो उनके रिप्रोडक्टिव साइकिल के बिहाफ पे उन्हें दो भागों में बांट देंगे, प्राइमेट और नॉन प्राइमेट। जब आप प्राइमेट की बात करेंगे तो प्राइमेट के अंतर्गत तो ऐसे आर्गन इंक्लूड होते हैं जिनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑपरेट होती है, और जो नॉन प्राइमेट होते हैं उसमें हीट पीरियड या एस्ट्रस पीरियड चलता है। तो इसमें जो आपका प्राइमेट्स इंक्लूड कौन कौन से होते हैं, तो आप कहेंगे इसमें मंकी होगा, एप्स होंगे, ह्यूमन बीन होंगे, और टार्जियर होगा, लेम्यूर्स होंगे और लॉरिसेस होंगे। ये सभी किस में आ जाते हैं, आपके प्राइमेट्स के अंतर्गत आ जाते हैं। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑन्टोजेनी लीवर इज, ऑन्टोजेनी जो के ऑन्टोजेनी के बिहाफ पे लीवर क्या है, एक्टोडर्मल ओरिजिन है, एंडोडर्मल ओरिजिन है, मेजोडर्मल ओरिजिन है। तो ऑन्टोजेनी के बिहाफ पे लीवर की ओरिजिन जो होती है कैसी होती है, एंडोडर्मल होती है। कैसी होती है, एंडोडर्मल लेयर से लीवर का डेवलपमेंट होता है। तो किसके बिहाफ पे, इसके बिहाफ पे कैसा हो जाता है, एंडोडर्मल ओरिजिन हो जाती है। इंटेस्टाइन ऑफ कार्निवोरस फिश इज, कार्निवोरस मछली की इंटेस्टाइन कैसी होती है, तो आप कहेंगे स्मॉलर देन डेट द हर्बीवोरस, हर्बीवोरस की तुलना में कार्निवोरस के जो पेट होते हैं या इंटेस्टाइन होते हैं वो कैसे होते हैं, छोटे होते हैं। किसके तुलना में, हर्बीवोरस की तुलना में जो कार्निवोरस होते हैं उनकी इंटेस्टाइन छोटी पाई जाती है। तो ये आपका आंसर सही हो जाता है। 25 क्वेश्चन आपके जूलॉजी से थे, अब 25 क्वेश्चन आपके बॉटनी से हैं। आप चलिए, पहला प्रश्न आपका वायरस नामक चैप्टर से लिया गया है। ए वायरस इन्फेक्टेड ए बैक्टीरियम इज कॉल्ड, कह रहा है एक वायरस जो बैक्टीरिया को बीमार करने की क्षमता रखता है, ऐसे वायरस को क्या कहा जाता है। ऐसे वायरस को हम लोग कहते हैं बैक्टीरियोफेज वायरस। क्या कहते हैं, बैक्टीरियोफेज वायरस कहा जाता है। उसके बाद आ जाते हैं, अगला प्रश्न है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। कह रहा है फ्री लिविंग यानी मिट्टी में स्वतंत्र जीवन यापन करने वाले, नाइट्रोजन को फिक्स करने वाले बैक्टीरिया का नाम बता दीजिए। तो नाइट्रोजन सॉइल में फ्री लिविंग रहने वाले बैक्टीरिया का नाम होता है कौन सा, एजोटोबैक्टर। लेकिन जो कहाँ पाए जाते हैं, लेगुमिनस के रूट में पाए जाते हैं, उनका नाम होता है जो है, क्या नाम होता है, राइजोबियम ये या नाइट्रोसोमोनास। ये सभी कहाँ पाए जाते हैं, रूट में पाए जाते हैं, रूट नोड में। जबकि लेगुमिनस प्लांट के रूट नोड में पाए जाते हैं। जबकि एजेटोबैक्टर कैसा होता है, फ्री सॉयल लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है। पेप्टिडोग्लाइकान इज प्रेजेंट इन, पेप्टिडोग्लाइकान कहाँ पाई जाती है, तो पेप्टिडोग्लाइकान बहुत सारी ऐसी जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया की सेल, देखिए बैक्टीरिया में तीन चीज़ होता है। एक ऊपर जैसे जिलेटिनस मेम्ब्रेन पाई जाती है, जिलेटिनस मेम्ब्रेन के बाद सेल वॉल पाई जाती है, और सेल वॉल के बाद क्या पाया जाता है, सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। तो यही सेल वॉल जो होती हैं किससे बनी होती हैं, पेप्टिडोग्लाइकान की बनी होती है। किसकी बनी होती हैं, पेप्टिडोग्लाइकान की बनी होती हैं। और ये पेप्टिडोग्लाइकान की किसमें बनी होती है, बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं जिसमें ये पाई जाती हैं। तो सेल ऑफ द मेनी बैक्टीरिया आपका सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए होलोकार्पिक फंगस। कहला होलोकार्पिक फंगस कौन है, तो आप कहेंगे सिनकाइट्रियम जो है, सिनकाइट्रियम फंगस जो है ये कैसा है, होलोकार्पिक फंगस है। होलोकार्पिक फंगस ऐसे फंगस को कहा जाता है जिसके बॉडी का जो वेजिटेटिव पार्ट है वह रिप्रोडक्टिव पार्ट जैसा बिहेवियर करे, यानी बॉडी के सभी पार्ट रिप्रोडक्टिव पार्ट जैसे बिहेवियर कर सकें। ऐसे पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, या ऐसे फंजाई को हम लोग क्या कहते हैं, होलोकार्पिक फंगस कहते हैं। तो आपका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, आपका सही आंसर हो जाता है। और एक क्या काम करता है, इट काज बाय द ब्लैक वर्ड डिजीज ऑफ द पोटैटो, यानी पोटैटो में झुर्रा रोग लगाने का कार्य करता है। कप फंजाई बिलोंगिंग टू, कप फंजाई किससे बिलोंग करती, कप फंजाई बिलोंग करती एस्कोमाइसिटीज से। किससे बिलोंग करती, एस्कोमाइसिटीज से बिलोंग करती है। उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे, अगला प्रश्न आपका हो जाएगा व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर इज काज्ड बाय। कह रहा व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर किससे बिलोंग होते हैं, तो व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर जो है डिजीज है, और ये डिजीज किससे पैदा होती है, एल्ब्यूगो से। किससे पैदा होती है, एल्ब्यूगो नामक फंजाई से पैदा होती है। ए पैरासाइट ग्रीन एल्गी इज, ग्रीन एल्गी एक पैरासाइटिक नेचर का पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहा जाता है सिफेलोरस, क्या कहते हैं, सिफेलोरस कहा जाता है। यह सिफेलोरस क्या होता है, ग्रीन पैरासाइट ग्रीन एल्गी होते हैं। और उसके बाद अगला प्रश्न आपका विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी इज कॉलोनियल। कह रहा कौन सा ऐसी एल्गी है जो कि कॉलोनियल होती है, यानी कॉलोनी में पाए जाते हैं। तो वह एल्गी हो जाती है आपकी बॉलवॉक्स जो है, एक कॉलोनियल एल्गी पाई जाती है। बॉलवॉक्स क्या होता है, कॉलोनी में पाई जाती हैं।
लिटमस पेपर के बारे में आपने पढ़ा होगा बहुत ज़्यादा। लिटमस पेपर जो है वो किससे प्राप्त किया जाता है, तो आप तो जानते हैं लाइकेन से लिटमस पेपर बनता है, लेकिन लाइकेन के किस स्पीशीज से बनता है ये आपको बताना है। तो लाइकेन रोसेला जो होता है ये लिटमस पेपर बनाने में यूज किया जाता है, लाइकेन रोसेला। लाइकेन रोसेला जो है ये लिटमस पेपर बनाने में उपयोग में लाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, टू मेन कंपोनेंट ऑफ लाइकेन आर। लाइकेन का जो दो कंपोनेंट जिससे मिल के लाइकेन का फॉर्मेशन हुआ है उस दोनों कंपोनेंट के बारे में आपको बताना है। तो उन दोनों कंपोनेंट का नाम होता है, एक होता है एल्गी और एक होता है फंजाई, और दोनों म्यूचुअल शेयरिंग के द्वारा जुड़ करके किसका निर्माण कर लेते हैं, लाइकेन का निर्माण कर लेते हैं। और लाइकेन रोसेला का कार्य किसमें किया जाता है, लिटमस पेपर बनाने में किया जाता है। द ओरिजिन ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू इज फॉर्म एम्फीथिक्सियम इन, तो इसको क्या कहते हैं, एंथोसिरोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, एंथोसिरोसिस कहते हैं। तो आपका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1। और उसके बाद 37 प्रश्न का आंसर बताना है, सेपरेट द एंड ब्रांच्ड राइजॉइड्स आर फाउंड इन। कह रहा है अलग अलग हों या तो शाखाओं में हों, लेकिन ये राइजॉइड हैं किस में पाए जाते हैं, तो ये फ्यूनेरिया में पाए जाते हैं। किसमें, सेपरेट हों और कैसे हों, सेपरेट हों और कैसे हों, ब्रांच हों, और ये किस में पाए जाते हैं, फ्यूनेरिया में पाए जाते हैं राइजॉइड्स। आगे बढ़ जाते हैं, द स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म इज नोन एज। साधारण जिम्नोस्पर्म का नाम क्या होता है, तो आपको बताना है साधारण जिम्नोस्पर्म को हम लोग क्या कहते हैं, जिया पाइमेजिया कहते हैं। क्या कहते हैं, जिया पाइमेजिया कहते हैं। तो आपका सही आंसर हो जाता है जेमिया पाइजीमिया कहते हैं, या जीमिया पाइजीमिया कहा जाता है। तो ये आपका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद आ जाते हैं, द लार्जेस्ट मेल गैमीट्स आर फाउंड इन। कह रहा बड़ा सा मेल गैमीट किस में पाया जाता है, तो ये लार्जेस्ट मेल गैमीट पाया जाता है साइकस में। सबसे बड़ा लार्जेस्ट, ये नेकेड आई से भी दिखाई पड़ता है। तो ये जो साइकस का मेल गैमीट जो होता है एक ऐसा होता है इन सब की तुलना में सबसे बड़ा होता है। आगे बढ़ जाएंगे, नील इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लीव्स ऑफ। कह रहा है नीम जो है वो किसकी पत्ती से नील प्राप्त किया जाता है, तो नील प्राप्त किया जाता है इंडिगोफेरा और टिक्टोरिया से। इंडिगोफेरा टिंक्टोरिया से जो है प्राप्त किया जाता है। आपका सही आंसर होगा इंडिगोफेरा टिंक्टोरिया से प्राप्त किया जाता है। द स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म इज। कह रहा छोटा सा एंजियोस्पर्म कौन सा होता है, तो बुल्फिया होता है। कौन सा होता है, बुल्फिया रायना जो होता है ये छोटा सा एंजियोस्पर्म होता है। द कैरेक्टरिस्टिक इन्फ्लोरेसेंस ऑफ यूफॉर्बिया इज। कह रहा है यूफॉर्बिया में कौन सा कैरेक्टरिस्टिक इन्फ्लोरेसेंस का पाया जाता है, तो आप कहेंगे साइथियम टाइप का पाया जाता है। कैसा पाया जाता है, साइथियम टाइप का पाया जाता है। एडिबल पार्ट ऑफ लीची। लीची का जो एडिबल पार्ट होता है उसे क्या कहते हैं, उसे एरिल कहा जाता है। क्या कहते हैं, एरिल कहा जाता है। और व्हीट ग्रेन्स इज ए एन। व्हीट ग्रेन्स इज एन कैसा होता है, व्हीट ग्रेन जो होता है वो फ्रूट्स होता है। जो गेहूं का दाना होता है वो क्या होता है, फ्रूट्स के अंतर्गत उसे माना जाता है। ठीक है, चलिए। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल वाज गिवन बाय। मैंने आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ाया और प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमने 3 मॉडल आपको बताया था, एक सैंडविच मॉडल और एक उसके बाद एकल कला मॉडल और एक फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो दिया गया वो सिंगर एंड निकोलसन के द्वारा दिया गया था 1947 में सिंगर एंड निकोलसन के द्वारा दिया गया था। और जो ये रॉबर्ट ब्राउन है इन्होंने न्यूक्लियस की खोज की थी, वाटसन और क्रिक डीएनए की खोज, डबल हेलिकल मॉडल प्रस्तुत किए थे वाटसन और क्रिक डीएनए का। और हमारा जो आंसर होगा उस प्रश्न का वो होगा सिंगर एंड निकोलसन। आगे बढ़ जाते हैं, द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन मतलब होता है कि लॉस ऑफ वाटर लॉस ऑफ एयर, ट्रांसपिरेशन ना, लॉस ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लीफ की सरफेस से गैस का निकलना या वाटर वेपर का निकलना क्या कहलाता है, ट्रांसपिरेशन कहलाता है। और ऐसी घटना में जो आप कभी ज़्यादा होता है तो आप कहते हैं वेरी लो ह्यूमिडिटी। जब ह्यूमिडिटी की मात्रा कम होगी यानी हवा में पानी की मात्रा कम होगी तो ट्रांसपिरेशन की रेट क्या होगी, ज़्यादा होगी। फ्यूकोजेंथिन पिगमेंट आर फाउंड इन। फ्यूकोजेंथिन पिगमेंट किस में पाया जाता है, फ्यूकोजेंथिन पिगमेंट ब्राउन एल्गी में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, ब्राउन एल्गी में पाया जाता है। और फाइटोक्रोम वाज डिस्कवर्ड बाय। फाइटोक्रोम किसके द्वारा डिस्कवर्ड किया गया था, तो एक किया गया था गार्डनर और एलर्ट द्वारा इसका डिस्कवरी की गई थी। किसकी, फाइटोक्रोम की।
लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द टिप ऑफ द लीव्स इज कॉल्ड, कह रहा पत्तियों की सतह से पानी का लॉस होना, पानी के रूप में लॉस होना क्या कहलाता है, उससे गटेशन कहते हैं। बूंद बूंद करके पानी का टपकना पत्तियों से क्या कहलाता है, गटेशन कहलाता है। क्रेब्स साइकिल टेक्स प्लेस इन, क्रेब्स साइकिल कहाँ पे होती है, तो आप कहेंगे क्रेब्स साइकिल जो होती है वो पूरी होती कहाँ पे, क्रेब्स साइकिल पूरी होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ पे पूरी होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में पूरी होती है। और इस प्रकार से पहले प्रैक्टिस पेपर का जो है टोटल 50 क्वेश्चन आंसर हम लोगों ने कर लिया है। अगर आप हमारे पेड बैच से जुड़े होंगे तो इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। अगर आप हमारे पेड बैच से नहीं जुड़े होंगे तो इसका पीडीएफ आपको नहीं मिल पाएगा। तो आप जल्दी से जुड़ जाएं, और जुड़ने की प्रोसेस में आपको जाकर के 88 87 97 43 95 इस नंबर पर जाना है, और इस नंबर पे जा कर के आप हमें व्हाट्सअप कर देंगे। अगर ये नंबर आपको नहीं मिलता है तो आप हमारे दूसरे नंबर 8004109989 पे जा कर के व्हाट्सअप करिए सिलेक्शन की प्रोसेस, और जुड़ने की प्रक्रिया की विधि के बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे, और वहीं से पैसा भेजने की लिंक भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे जहां से आप आराम से पैसे को सेंड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।